नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। आज बात करेंगे संगोल के विषय में। जो अभी आज के दिन भारतीय जो संसद है उसमें संगोल स्थापित किया गया है। क्या है उसका महत्व और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मूल में बात करेंगे। संगोल कहते किसे हैं, ये सारी बात मैं आपको अपने समझ और जो पहले हमने पढ़ा था उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल आपको इसी प्रकार के धर्म से संबंधित बातें बताता है। मित्रों, संगोल शब्द जो है तमिल का शब्द है और जिसका अर्थ होता है धर्म, सत्य और निष्ठा, संपदा से संपन्न। संगोल एक छड़ी के प्रकार का होता है जो एक भाले के आकार का दंड होता है। इसको राजदंड भी कहते हैं और धर्म दंड भी इसको कहा जाता है। मूल रूप में जब कोई राजा अपने राजकाज को दूसरे राजा से के साथ हस्तांतरण करता है उस समय संगोल का प्रयोग किया जाता है। यह संगोल के ऊपर जो एक आकृति होती है उसमें नंदी बना होता है और नंदी जो है एक कर्तव्य का प्रतीक, धर्म का प्रतीक उसको माना जाता है। और संगोल का जो मूल में सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जब सत्ता हस्तांतरण करी उस समय नेहरू जी को वह संगोल भेंट किया जाना था। अंग्रेज़ों ने जब पूछा कि किस प्रकार जो सत्ता है हस्तांतरित की जाए, तो कहते हैं कि नेहरू जी ने राजगोपालाचारी जी से पूछा और उनसे राय ली। तब राजगोपालाचारी जी ने बताया कि संगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है। तब पंडित नेहरू जी को 14 अगस्त 1947 को वह संगोल सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रदान किया गया, ऐसा बताते हैं। आज इतने सालों बाद वह संगोल के विषय में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो इस समय संसद में जब वह संगोल स्थापित किया गया उसमें अंदर से चांदी की छड़ी होती है, उसमें बाहर से सोने की परत लगाई रहती है और ऊपर उसका नंदी विराजमान रहता है। और ये राजदंड जो है इसको धर्मदंड, राजदंड, संपदा से संपन्न, और ये प्रतीक इसलिए माना जाता है कि जो भी राजा इस राज्य में राज करेगा, वर्तमान में वो शासक जो है शासन करेगा, वह संपदा से संपन्न हो। धर्मदंडोसी, राजदंडोसी ऐसा कह करके उसको बताया जाता है कि आप जो है धर्म का पालन करना और न्याय से, निष्पक्ष भावना से आप कार्य करना, और राजदंड का जो दंड का अधिकारी होगा उसको दंड देना और जिसको न्याय देना होगा उसको न्याय देना, जिसको धर्म प्रदान करना होगा उसको धर्म प्रदान करना, ऐसी इसकी मान्यता होती है। इसको लगाने से पहले जो प्रधान मुख्य पुजारी जो होते हैं वह आकर के इस दंड का जो है अभिषेक करते हैं पंचामृत से और जल से और गंगा जल से, और जो पवित्र नदियां होती हैं उनके जल से इसका स्नान होता है। और स्नान होने के बाद इसको जो है एक जगह पर स्थापित किया जाता है। जो संसद में मुख्य अधीक्षक जो बैठते हैं, मुख्य अध्यक्ष जो बैठते हैं, उनके बगल में यह विराजमान किया गया है। ये धर्मदंड इसको माना जाता है। और मुख्य पुजारी ही एक राजा से दूसरे राजा में जब सत्ता हस्तांतरित होती है तो मुख्य पुजारी ही उसको एक राजा से दूसरे राजा को यह संगोल नामक धर्मदंड दे करके अथवा राजदंड दे करके उसको उसके हाथ में दे करके सत्ता हस्तांतरित करते हैं। तो संगोल का जो मुख्य संस्कृत से यदि समझा जाए तो शंख से माना जाएगा, जिसका अर्थ शंख भी लगाया जाता है। तो इससे जो है हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संपदा है और हमारे जो रीति परंपराएं जो भी हमारे धर्म संस्कृति में है, वह संगोल जो है तमिल भाषा में होने के कारण इसका नाम संगोल है और यह उसी धर्म का प्रतीक माना जाता है। और अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं और इसलिए इस हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, इसके विषय में भी जानना अति आवश्यक है। इतने सालों बाद यह जो संगोल नामक
धर्मदंड है, आज तक यह कहीं न कहीं रखा गया और आज जो है मुख्य भारतीय संसद में यह रखा गया है। यह धर्मदंड जो है हम भारतीयों के लिए, हमारे जो सनातन धर्मी हैं उनके लिए, और जितने भी भारत में जितने जो लोग रहते हैं, जिस जिस वर्ण के, जिस जिस धर्म के वो लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लिए यह सर्व धर्म दंडोसी, इसका ऐसा भी नाम उसमें बताया जाता है। कोई विशेषकर एक धर्म के लिए यह दंड नहीं होता है, समान धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से यह धर्म की स्थापना की जाती है। और क्योंकि राजा जो है सभी धर्मों का होता है, शासक सभी धर्मों का होता है, इसलिए यह धर्मदंड उसको प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार जो है हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।